चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, जिसका कोड है EDU 406 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। तो आज मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड करूंगी जो कि इंशाल्लाह आपके पेपर में भी रिपीट होंगे। तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट टीचर्स प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज ट्रू। स्टूडेंट्स, आपको क्या पता होना चाहिए कि टीचर्स के प्रोफेशनल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्या ठीक स्टेटमेंट होगी। तो टीचर्स नीड टू डेवलप रिफ्लेक्शंस, टीचर्स को रिफ्लेक्शन डेवलप करने की ज़रूरत है एंड इवेल्युएट देयर प्रैक्टिस, और अपनी प्रैक्टिस को भी जांचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दी स्टेफन ब्रोक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इफ, स्टेफन ब्रोक के मुताबिक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है? अ वे फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक ऐसी वे जिसमें टीचर अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस वजह से स्टूडेंट्स का अच्छे तरीके से उनकी तरफ तवज्जो नहीं बन रही है, क्यों वो अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, इनमें से कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है? लिखा हुआ है नॉट। फॉलो द नेक्स्ट क्लोजली टू इंश्योर कवरेज ऑफ द करिकुलम। करिकुलम मतलब कि आपको कहा जाता है कि करिकुलम कवरेज करो, यानी कि आपको जो भी सब्जेक्ट में दिया गया है ना, सारा जितने भी कोर्स हैं, जितने भी लेसन हैं, उनको बस कवर करते जाओ। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। आप जो भी लेसन पढ़ाओ, टीचर्स का फर्ज है कि उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट है व्हाट डज एविडेंस सजेस्ट एज बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। एविडेंस क्या कहती है? कोलैबोरेटिंग विद कोलीग्स इनकरेज द रिफ्लेक्टिंग practitioner to focus on what values inspire his her teaching। ठीक है, आप अपने कोलिग्स के साथ इंकरेज करें और देखें कि वो आपको क्या मशवरा देते हैं, किस तरीके से आपको बेस्ट प्रैक्टिस मिल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द लीस्ट इफेक्टिव फ्रॉम अ टीचर्स डेवलपमेंट, टीचर्स की डेवलपमेंट में कौन सा लीस्ट इफेक्टिव है? सर्टिफिकेटेड कोर्स जो होते हैं। ठीक है, just certificated courses are not enough. Okay, knowing in action is described by Scone as when we cannot say what we know. What are the major mechanisms involved in critical thinking for the reflective practitioner? तो इसका करेक्ट आंसर होगा both A and B, सेल्फ रेगुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट क्रिटिकल थिंकिंग बिकॉज इट इज इमोटिव, क्योंकि ये इमोटिव है इसलिए ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। नेक्स्ट है looking out is a combination of a range of viewpoints about experience. Which of the following is assumptions does not underline the action research? इनमें से कौन सा action research को underline नहीं करता? The teachers and others education professionals can have will engage in systematic research only if they are given adequate time and additional pay. Data refers to what mean data? Data refers to the 4 steps analytical process necessary for guiding reflection। ठीक है, एक 4 step analytical process है जो कि जरूरी होता है guiding reflection के लिए। What is the reflective practice? What does it mean? Process of action, action का process जो improve करे आपके professional role को। What is the impact of reflective practice on the teachers? Teachers के ऊपर reflective practice का क्या impact होता है? It leads higher quality practice. Which of the following about teachers professional knowledge and understanding is true? Teacher need to develop reflection and evaluate their practice. What does a lack of conceptual clarity mean? Conceptual clarity mean का क्या मतलब है? कमी होने का क्या मतलब है? The education community has different interpretation of reflection. According to Brockfield, which is the most powerful lens for teacher? इनमें से कौन सा पावरफुल लेंस है टीचर के लिए? दी स्टूडेंट लेंस। ठीक है, स्टूडेंट के अगर आपके साथ अच्छे तरीके से बॉन्ड बना हुआ है तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वार्म फीडबैक? वार्म फीडबैक की एग्जांपल क्या होगी? वार्म फीडबैक कंसिस्ट ऑफ स्पोर्टिव एप्रिशिएटिव स्टेटमेंट, आपके लिए स्पोर्टिव भी हो और आपको अप्रिशिएट भी करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोफेशनल सीटिंग? प्रोफेशनल सीटिंग का कौन सा रिफ्लेक्शन नहीं है? ऑब्जेक्ट लेट। The critical lenses refers to, critical lenses refer क्या होते हैं? The focus given to reflective practitioner by taking the different viewpoints necessary to reflect on practice. Reflection on action can be described as reflection, आपके action का reflection या आपके
एक्शन का रिफ्लेक्शन मतलब कि कैन बी डिस्क्राइब्ड एज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, ठीक है। एक्शन और रिफ्लेक्शन मींस हम सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का प्रिंसिपल नहीं है? तो उनमें से था जी, इट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, इट इज बेस्ड ऑन एक्शन रिसर्च, इट इज डेटा ड्रिवन, इट इज, इनमें से ये वाला नहीं है इंक्लूड, इट इज डेटा ड्रिवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च के स्टेप्स में से कौन सा इंक्लूड नहीं है? डेवलपिंग अ प्रोफेशनल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। Rethorizing is the means by which reflective practitioners select is called critical examine practice and theories in the light theories. Next time देखो, critical thinking is all of the above. critical thinking एक biological process भी है, psychological भी है और communication भी है। What are 3 levels of reflection? This is very important MCQs। reflection की 3 levels क्या है? So technical, practical and critical. Reflection means technical, practical and critical. What is the question analysis in the reflective cycle? Reflective cycle में question analysis क्या है? Taking on the role for researchers. Interpretation in the skills of understanding and transmitting. Interpretation एक skill है जिसका मतलब है understanding and transmitting. क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में इनमें क्या इन्वॉल्व है? तो वो जी एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग, एनालाइज करो और फिर उसको इवेल्युएट भी करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च? तो इनमें से जी एक्शन रिसर्च में रिसर्च इज प्रोसेस, कोलैबोरेशन, एम्पावरमेंट, प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन, सो कोलैबोरेशन इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट है जी, what is the part of analytical process for a practitioner? To identify own assumptions, to examine one of the underlying, both ही हैं, so A and B are the correct answer. Why reflective practice is so important? Reflective practice important है कि researchers shows that the reflective practice is essential for developing our understanding about teaching and learning. The most significant part of model is, model का most significant part कौन सा है? Learning from reflecting. Next है जी, what do systematic reflectivity and epistemic reflectivity focus on? Beliefs, value and assumptions. When we think habitually, we ignore data. जब हम habitually सोच रहे होते हैं तो हम डेटा को इग्नोर कर रहे होते हैं। डबल लूप लर्निंग इन्वॉल्व्स, डबल लूप में क्या इन्वॉल्व है? चेंजिंग पर्सनल अप्रोचेस। व्हाट फैक्टर्स मेक्स रिफ्लेक्शन सीम टाइम कंज्यूमिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेगुलर लर्निंग नेटवर्क्स आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट है जी, इज व्हाट इज नॉट द रिफ्लेक्शन इन अ प्रोफेशनल सिटिंग? सो ऑब्जेक्ट लेट इंक्लूड नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच टीचर्स मस्ट में क्या, टीचर में क्या होना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस में? बी कमिटेड टू प्रोफेशनल डायलॉग विद अदर टीचर्स। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन फैसिलिटीज डैश लर्निंग। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्या है जी? ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग है। वाई रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज सो इम्पोर्टेंट? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि रिसर्चर शोज दैट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इसेंशियल फॉर डेवलपिंग, क्या डेवलप करना है? हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट टीचर्स एंड लर्निंग। नेक्स्ट है ट्रू अबाउट टीचर्स प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। टीचर्स के प्रोफेशनल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्या ट्रू है? प्रोसेस ऑफ एक्शन, एक्शन का प्रोसेस टू इम्प्रूव करे प्रोफेशनल रोल को, तो ये ट्रू है। बेस्ट डिस्क्राइब अ रेगुलर लर्निंग नेटवर्क। वर्ड डिस्क्राइब करता है रेगुलर लर्निंग नेटवर्क को? अ लर्निंग हब, ठीक है, एक लर्निंग हब विच चैलेंज प्रैक्टिस एंड पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू मून के मुताबिक व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्ट? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मस्ट नॉन ऑफ द अबव, इसमें से इनके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्शन इज नॉट अ सिंपल ट्रिक बॉक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्शन एक सिंपल टिक बॉक्स एक्टिविटी नहीं है। डिडक्टिव लर्निंग क्या है? डिडक्टिव लर्निंग इज फॉर्म ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हैज adapted ways of knowing, also patterns of reasoning, so A and B both are correct. रिफ्लेक्टिव राइटिंग फोकस करती है ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन एक्सपीरियंस। द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इज कंसर्न्ड विद, किसके साथ कंसर्न होता है? यूजिंग अ विड रेंज ऑफ pedagogies as a means to realize excellence in teaching. Next, a working
इंडक्टिवली मीन्स टू, वर्किंग इंडक्टिवली मीन्स है आइडेंटिफाई द गोल और एक्सप्लोर करो स्ट्रेटजीज ताकि इसको अचीव कर सको। बाय हैविंग एन ओपन माइंडेड एप्टीट्यूड द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होगा। रिफ्लेक्शन कैन बी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, रिफ्लेक्शन कैन बी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट द प्रोफेशनल डेवलपमेंट जर्नल क्या है, एक सब्जेक्ट डायलॉग है। We understand from through the use of metaphors to communicate logic. The reflective practitioner has adapted ways of knowing and patterns of reasoning. Both are correct. The study of patterns of the community किसमें है जी, knowledge में। The study of pattern of the community fall in knowledge. Concept based learning means reflective practitioner works with deeper levels of conceptual understanding. Being committed to the profession means professions के साथ committed रहने का क्या मतलब है, being responsible for containing the professional development. Okay. कंसेप्ट डिटरमाइन, कंसेप्ट क्या डिटरमाइन करते हैं, कंसेप्ट एक फ्रेम है फॉर परसेप्शन। अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इज एबल टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद है वी डेवलप थ्योरीज इन यूज एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर टू एक्सप्लेन सिचुएशंस। इफेक्टिव राइटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट जर्नल क्या है, इंक्लूड डायग्राम्स एंड ड्राइंग्स। ठीक है, डायग्राम और ड्राइंग्स के थ्रू आप एक बेटर वे में अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्लोरिंग प्रैक्टिस यूजिंग इंडक्टिव एक्शन प्लानिंग रिक्वायर है क्लैरिफाई आइडेंटिफाइड एविडेंस सोर्सेज। एन इफेक्टिव एक्शन प्लान इज, एक इफेक्टिव एक्शन प्लान क्या है, प्रीसाइज। प्रोफेशनल नॉलेज रिलेट करता है किसके साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव एक्शंस प्लान प्रोवाइड करता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर विद टारगेट्स प्लानिंग एंड इवेल्युएशन। टारगेट रखो, प्लान करो और फिर इसको इवेल्युएट करो। रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिंक्स थ्योरी टू प्रैक्टिस। और अजम्पशंस कैन बी परसेप्चुअल, हमारे जो अजम्पशंस हैं वो कंसेप्चुअल होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पैराडिगम शिफ्ट इज, एक पैराडिगम शिफ्ट है बीइंग्स अ न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिफॉर्मिंग फॉर अ न्यू लर्निंग, फोकस करता है इन्वेंटिंग न्यू स्ट्रेटजीज पे। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड है ये आपके एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है और ये आपका एमसीक्यूज है। कंसेप्ट इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है परसेप्शन में एब्स्ट्रैक्शन में और जनरलाइजेशन में। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूमी टैक्सोनॉमी इज इवेल्युएशन। यूजिंग अ रिफ्लेक्टिव एक्शन प्लान इज वैल्यूएबल टू सेट द टारगेट एक्शन पॉइंट्स। द प्रोफेशनल डेवलपमेंट जर्नल सपोर्ट करता है आरपी रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंस। इंडक्टिव लर्निंग इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्विजेस थे, उनको हम रीड करेंगे। क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इफेक्टिव पेडागोगिस। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन मेक थ्योरी इन यूज विजिबल बाय डेवलपिंग आइडियाज। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड करती है सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्रोफेशनल नॉलेज रिलेट करता है कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। द बेनिफिट्स ऑफ concept based learning, concept based learning के बेनिफिट क्या होते हैं, डिपेंड ऑन द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। The reflective practitioner is concerned with using a wide range of pedagogies as a means to realize excellence in teaching. The reflective practitioner use three-dimensional instruction use करता है develop skills to concept-based thinking. Okay, so that's it for today. Inshallah, this will be enough for EDU 406. आपके काफी concepts clear हो गए होंगे. Best of luck for your upcoming exam. Allah Hafiz. Stay tuned and must subscribe.